काव्यांश 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसका पहला भाग है मैं और जग और कहाँ का नाता। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब अर्थ आएगा तो यहाँ पर और शब्द 3 बार आया और तीनों बार इसका अर्थ अलग है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इसी के अगले हिस्से में आता है मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। प्रासाद यानी महल, आप चित्र में भी देख रहे होंगे, बड़े बड़े महल का चित्र है। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसके शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर और शब्द जो है वो 3 बार आया है, जिसमें उनका अर्थ एक बार अलग या भिन्न है तथा दूसरी बार तथा है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। नाता संबंध, वैभव धन दौलत, प्रतिपग हर कदम, रोदन रोना, आग, क्रोध भूपों राजाओं, प्रासाद महल, निछावर न्यौछावर या त्याग। अब हम भाव सौंदर्य पर बढ़ते हैं। पहले हिस्से के अर्थ पर हम पहले पैराग्राफ में चर्चा कर रहे हैं। कवि कहता है कि वह संसार से अलग है और संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह प्रेम को महत्व देता है, पर संसार प्रेम को महत्व नहीं देता है। कवि कहता है कि वह हर दिन प्रेम से भरे अपने सपनों के संसार को रोज बनाता व मिटाता है। कवि कहता है कि संसार जिस धरती पर धन दौलत जोड़ा करता है, ऐसी धरती को मैं हर कदम पर ठुकराता हूं। कवि ने कहा भी है, मैं प्रतिपग से उस धरती को ठुकराता। इसी प्रकार इसका जो दूसरा भाग है, इसके अर्थ पर हम चर्चा करते हैं। कवि कहता है कि मैं अपने दुखों को कविता के रूप में प्रकट करता हूं। कवि ने कहा है ना कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं अपने दुखों को कविता के रूप में प्रकट करता हूं। संसार में प्रेम की कमी देखकर मेरे मन में क्रोध आता है, परंतु इस क्रोध को मैं कोमल शब्दों और शीतल स्वरों के माध्यम से कविता में प्रकट करता हूं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, ये उसी का अर्थ है। कवि कहता है कि मेरे पास पूरे प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। तात्पर्य यह है कि कवि कहता है कि मेरे पास पूरे प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा या अंश है, लेकिन उस पर भी बड़े बड़े राजाओं के महल न्यौछावर किए जा सकते हैं। शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। शिल्प सौंदर्य पहले की तरह वही भाषा में खड़ी बोली हिंदी और तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। यहाँ पर एक परिवर्तन है विद्यार्थियों, तत्सम के साथ तद्भव शब्द भी हैं। पृथ्वी और प्रति ये तत्सम शब्द हैं, पग निछावर ये तद्भव शब्द हैं। इसी प्रकार अलंकार, मैं और जग और, यहाँ पर आप देखेंगे 3 और हैं और इसमें पहले और तीसरे और का अर्थ है भिन्न या अलग और दूसरे और का अर्थ है तथा। तो इस पंक्ति का अर्थ बनता है कि कवि कहता है कि मैं अलग हूं तथा संसार अलग है। पुनरुक्ति प्रकाश, बना बना, एक ही शब्द जब 2 बार आ जाता है तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है और अर्थ उसका परिवर्तित नहीं हो रहा है। अनुप्रास, जग जिस प्रतिपग लिए फिरता हूं की आवृत्ति। विरोधाभास अलंकार है शीतल वाणी में आग और रोदन में राग। अन्य बिंदु रुबाई छंद और आत्मकथात्मक शैली। अब आत्मपरिचय कविता के अंतिम काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि ने स्पष्ट कर दिया है मस्ती का संदेश लिए फिर रहा है। अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। फूट पड़ा, रोना या दुखी होना। छंद बनाना, कविता या गीत लिखना। दीवाना, मस्त। मादकता, मस्ती, नशा। निशेष, संपूर्ण,
या जो शेष ना हो या कुछ भी बाकी ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं भाव सौंदर्य की ओर। कवि कहता है कि मैंने अपने दुखों और रोने को प्रकट किया तो संसार उसे गीत या कविता समझ रहा है। वह मानता है कि वह संसार में प्रेम बढ़ाने वाला दीवाना है और संसार के लोग उसे कवि मानते हैं, इससे वह दुखी है। वास्तव में कवि अपने आप को प्रेम बढ़ाने वाला दीवाना मानता है, लेकिन संसार के लोग उसे कवि मानते हैं, इसलिए कवि दुखी है। इसी काव्यांश के अगले हिस्से में हम अर्थ की ओर बढ़ते हैं। कवि कहता है कि मैंने प्रेम के दीवानों का वेश धारण कर लिया है और उसकी मस्ती पूरी तरह मुझ पर छाई है। मैं पूरे संसार को प्रेम व मस्ती का संदेश देना चाहता हूं, जिसको सुनकर संसार के लोग मस्त होकर झूमने लगते हैं।